भैंस गेरू सब कुछ हेल करके तबाह कर देता है। ये बताएंगे करप्ट है पूरा सिस्टम, करप्ट है। इसके वजह से हम लोग फंड नहीं आ पा रहा ना। फंड आ जाएगा तो ऑटोमेटिक देखो इस ग्राउंड में अब यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ रनिंग खेल रहे हैं। सब बोलते हैं अगले साल बोल रहे हैं आईपीएल इंडिया, आईपीएल बिहार की आएगी। यार हम भी चाहेंगे ना गया के कोई बच्चे परफॉर्म करें, कहाँ से करेंगे? हमारे पास ग्राउंड है, एक भी गया में ग्राउंड ही नहीं है क्रिकेट के लिए। इतने दिनों से मतलब मुझे लगता है मैं जन्म लिया हूँ जब से मुझे ये ग्राउंड ऐसा ही दिख रहा है। मैं जब से बचपन से आ रहा हूँ के लिए जो आ रहे हैं भाई, इनके पास पैसे नहीं है तभी सिपाही बन रहे हैं ना। हम कोई अंबानी का बेटा सिपाही बनेगा? सरकारी नौकरी के पीछे इतना जुनून का है क्योंकि उसमें लोन मिल जाता है, लड़की सुंदर मिल जाता है, घर परिवार में इज्जत है। यहाँ पर बैठिए इतना देखो यार कि लड़की लोग आती है, अब महिला सुरक्षा की बात करते हो, वुमेन्स की बात करते हो, वुमेन्स राइट की बात करते हो, तो कम से कम महिला के लिए इतना तो सोचो ना कि उनको अगर वॉशरूम जाना होगा, ग्राउंड में आई हैं, चाहे किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो कहाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार बिहार स्तंभ से। सरकारें कहती हैं कि युवा देश का भविष्य होते हैं, लेकिन जब उसी युवा को तैयारी करने के लिए, अपनी मंजिल पाने के लिए बेहतर सुविधाएं ना मिले तो मंजिल मिलना मुश्किल हो जाता है। यही स्थिति है जो हम हर शाम गया जी के गांधी मैदान में देखते हैं। यहाँ हौसलों की कमी नहीं है, यहाँ मेहनत की कमी नहीं है, कमी है तो सरकारी सुविधाओं की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और मजबूत इरादों की। इरादे किनकी? इरादे जो नीतियां बनाते हैं, जो सत्ता में बैठे हैं या जिनके पास अभी पद है, वो लोग जब अपने इरादों में कमी कर देते हैं तो इस शहर के गांधी मैदान के इस क्रिकेट स्टेडियम का यही हाल होगा। यहाँ आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे हजारों की संख्या में युवा डेली तैयारियां करने आते हैं। कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे क्रिकेट एकेडमीज भी हैं। कुछ फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, लॉन्ग जंप कर रहे हैं, हाई जंप कर रहे हैं। तो ये सारी तैयारियां ये कर रहे हैं अपने भविष्य को बनाने के लिए। लेकिन अगर यही किसी और राज्य का युवा होता तो उसे और बेहतर सुविधाएं मिलती, इन गिट्टी नुमा और मिट्टी वाले ट्रैक पे नहीं दौड़ना पड़ता। तो आइए यहाँ के जो युवा हैं, जो पब्लिक है यहाँ पे, जो क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे या जो दौड़ लगा रहे हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे। एक चीज आपको बता दूं कि स्टेडियम के रिनोवेशन के लिए ऑलरेडी आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन अब उस पे काम कब से शुरू होगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर कब बदलेगा, यही गया जी के पब्लिक की डिमांड और सवाल है। चलिए बात करते हैं यहाँ के लोगों से। ग्राउंड से मिलता जुलता अपना देखभाल में रहता हूँ। ये ग्राउंड का स्थिति बहुत खराब है। आज से नहीं, बहुत दिनों से इसका बिल पास हो चुका है, लेकिन आज तक ग्राउंड में एक महिला के लिए टॉयलेट करने के लिए भी व्यवस्था नहीं किया गया है। कितनी बड़ी समस्या है ये कि यहाँ पे लगभग 200-300 लड़कियाँ तैयारी करती हैं सुबह शाम, उनके लिए वॉशरूम तक की व्यवस्था नहीं किया गया है। ये सरकार तो करना चाहिए था बहुत कुछ, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। बहुत लोग को समस्या ये है कि पानी बारिश होने के बाद पूरा ग्राउंड तालाब हो जाता है, तालाब बन जाता है। उसमें भी टूटा हुआ, चारों तरफ आप देख सकते हैं सारा बाउंड्री सब टूटा हुआ है। भैंस गेरू सब कुछ हेल करके तबाह कर देता है। ये ग्राउंड जो है बीचों बीच, शहर के बीचों बीच में है। इस ग्राउंड को ऐसा बना देना चाहिए कि ताकि लोग को भविष्य में सुधर जाए। बिल पास हो गया तो काम चालू क्यों नहीं हो रहा है, क्या लगता है? ये बिल पास हो गया है लेकिन नहीं बन सकता है। लोग कहते हैं कि अभी इसका एनओसी मिल में नहीं किया है। अब पता नहीं एनओसी क्या होगा। कौन एनओसी होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। हाँ। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आखिर देगा कौन? सरकार देगा, नगर निगम देगा, यही लोग देंगे ना भाई। हाँ। तो जिम्मेदारी किसकी है? उन्हीं की जिम्मेदारी है ना। सरकार की जिम्मेदारी है। तो एनओसी अब पब्लिक तो लेके एनओसी ले जाके देगा नहीं जाएगा। जब भी हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो कि एनओसी पास नहीं हुआ है, तो ये कब तक ऐसा रवैया चलते रहेगा, इसको कोई पता नहीं है। और जैसे यहाँ पे क्या लगता है, अगर यहाँ सुविधाएं बढ़िया होती तो यहाँ के युवा को और अच्छा बेहतर युवा को मिलता, रोजगार मिलता। जो लोग बेरोजगार होकर के इधर उधर घूमते चलते हैं, यहाँ प्रैक्टिस करने की यही एक जगह है जो अच्छा वेबसाइट मिलता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ गांधी मैदान स्टेडियम में कब कब आते हैं आप? रेगुलर तो नहीं आता, लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो मैं ये गांधी मैदान ही आता हूँ जॉगिंग करने के लिए, फिटनेस के लिए। गया 2 ग्राउंड है टोटल गया में। एक हो गया गांधी मैदान जो भी हम लोग जहाँ खड़े हैं, और दूसरा भूसंडा जहाँ मैं रहता हूँ। दोनों में इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, बिल्कुल
हमें पता भी नहीं चल पाएगा 400 मीटर कहाँ पर है। पहला बात, यहाँ पर इतनी क्रेज़ है, भीड़ इतने सारे हैं, सब 1600 का प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन 400 मीटर कहाँ है पता ही नहीं है। 400 का 4 राउंड मारेंगे तो इनको एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं नोट पाएंगे, क्योंकि एक एथलीट के लिए सबसे प्रॉपर होता है टाइम, तो टाइम ही नहीं पता चल पाएगा इनके लिए। मिनी सेकंड का पता चल रहा है। बात ये है कि गया को डेवलप करना चाह रहे हैं, गया जी बोलते हैं, लेकिन गया जी एक फिजिकल ग्राउंड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है इतने टाइम में भी। मैंने काफ़ी सारे बैचमेट भी है जो जूनियर्स है, ये लोग भी एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट स्टेट के बाद आगे नहीं परफॉर्म कर पा रहे। क्यों? ग्राउंड नहीं है ना, पहला ग्राउंड नहीं है, कोच नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए एक वॉशरूम नहीं है। ये जो स्टेडियम है इसको इस दुर्गति और इसके हाल पे छोड़ दिया जाता है। पता नहीं, फंड तो आता होगा, ऐसा नहीं है कि फंड नहीं आता होगा। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है हर चीज़ में, तो सिर्फ इस स्टेडियम पे क्या मतलब यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे, करप्ट है पूरा सिस्टम, करप्ट है, इसके वजह से हम लोग फंड नहीं आ पा रहा ना। फंड आ जाएगा तो ऑटोमेटिक, देखो इस ग्राउंड में अब यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ रनिंग खेल रहे हैं, एक ही ग्राउंड में इतने सारे लोग कंजेस्टेड है। तो सिर्फ एक क्रिकेट स्टेडियम होना चाहिए रनिंग के लिए। तो आपको एक, मैं प्रोफेशनल प्लेयर नहीं हूँ अभी, मेरा मन कर रहा है रनिंग करने का, अब मैं जो प्रोफेशनली रनिंग कर रहे हैं इनके साथ मुझे करना पड़ रहा है। एक हम लोग का पब्लिक ग्राउंड भी होना चाहिए, प्रोफेशनल एथलीट के ग्राउंड अलग होना चाहिए, क्रिकेट के लिए अलग होना चाहिए। अभी क्रिकेट के 2 बच्चे अभी इंटरनेशनल में अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा ईशान किशन बिहार का और एक सूर्यवंशी और एक और जायसवाल भी है। जायसवाल तो प्रॉपर मुंबई में ट्रेनिंग किया, लेकिन ये बिहार के हैं। हम लोग अब बोलते हैं अगले साल बोल रहे हैं आईपीएल बिहार की आएगी। यार हम भी चाहेंगे ना गया के कोई बच्चे परफॉर्म करें, कहाँ से करेंगे? हमारे पास ग्राउंड है, एक भी गया में ग्राउंड ही नहीं है क्रिकेट के लिए, एथलीट के लिए नहीं है, तो हमें वर्क करना चाहिए ना। ये स्टेडियम का तो छोड़ ही दो, स्टेडियम का आप साइड में कैमरा घुमाओगे तो देख लोगे क्या हालत हो रखा है, लगेगा कि 1947 में बना था, अब टूटने के कगार पे आ गया है। हाँ, पेपर पे वर्क होता है, पेपर पे बिल्कुल वर्क होता है कि गया जी में ये काम हो गया, ही काम हो गया, लेकिन अब ग्राउंड पे जाके देखिए क्या काम होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए गांधी मैदान में 2-3 चीज़ होना चाहिए, है ना। सबसे बड़ा बात, क्रिकेट के लिए अलग ग्राउंड हो, रनिंग के लिए अलग ग्राउंड हो, है ना। ये चीज़ गवर्नमेंट को डेवलप करना चाहिए भाई। इसके लिए आप हर इंसान पे कर दो ना कि भाई आप अंदर एंट्री करोगे तो आपको 5 रुपये देना पड़ेगा। बहुत सारे इलाहाबाद में जाओगे तो भाई रोड बनाते हो आप, टोल टैक्स लेते हो ना उस रोड पे चलने के एक दिन का कि हाँ भाई आपसे ले लो, लेकिन उनको सुविधा दो ना। अब चलो ठीक है, मेरे अंदर मोटिवेशन है तो मैं एक अकेला इंसान क्या कर सकता है? ये तो गवर्नमेंट की चीज़ है ना कि सारे कम्युनिटी मिलकर ये चीज़ काम करेंगे। तो कम्युनिटी ने आपको बैठाया उस जगह पे, हम आपको टैक्स दे रहे हैं, हम सब मिलके, तो बस टैक्स के पैसे के सही जगह इस्तेमाल करो। अब बताओ, इतने दिनों से मतलब मुझे लगता है मैं जन्म लिया हूं जब से मुझे ये ग्राउंड ऐसा ही दिख रहा है। मैं जब से बचपन से आ रहा हूँ यहाँ पे, मुझे आज तक कोई चेंजेज ही नहीं दिखा। वही पीली दीवार, वही टूटी हुई दीवार, और ना बाथरूम करने का। भाई कम से कम इतना देखो यार कि लड़की लोग आती है, अब महिला सुरक्षा की बात करते हो, वुमेन्स की बात करते हो, वुमेन्स राइट की बात करते हो, तो कम से कम महिला के लिए इतना तो सोचो ना कि उनको अगर वॉशरूम जाना होगा, ग्राउंड में आई हैं, चाहे किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो कहाँ पे इन लोग जाएंगे? हैरानी की बात ये है, सोचो यार बेसिक चीज़ है ये। अब घर शौचालय की बात करते हो, एक कम्युनिटी में तो आपने शौचालय दिया ही नहीं, अब घर घर शौचालय कहाँ से पहुँचाओगे? अरे कैसे आएगा? ग्राउंड में तुम लोग कीचड़ बना रखे हो, गिट्टी पे दौड़ाओगे तो गिट्टी पे दौड़ा रखे। और भाई हमारे पास जूते नहीं है, हर किसी के पास जूते नहीं है। मेरे घर वाले अफोर्ड कर पा रहे, मैं अफोर्ड कर पा रहा हूँ, ठीक है। सिपाही की नौकरी के लिए जो आ रहे हैं भाई, इनके पास पैसे नहीं है तभी सिपाही बन रहे हैं ना। कोई अंबानी का बेटा सिपाही बनेगा? कोई गरीब का ही बच्चा बन रहा है ना सिपाही, इसके पास नहीं है। ये सेगा ज़्यादा से ज़्यादा सेगा ही अफोर्ड कर सकता है, 400 से 500 से 600, और कोई ये भी नहीं कर सकता है। ये सोच के आ रहे हैं, अभी उठा के देखोगे आप, मुझे लगता है 80% के पास जूता नहीं है। तो यार बिना गिट्टी में भाग रहे हैं, सोचिए इनका तो जिगरा दिमाग से भाग रहा है, शरीर से नहीं भाग रहा है। यहाँ पर है इसके पास ये बल, तभी भाग पा रहा है। तो यार ये कब तक रखेगा बल भी एक दिन घिस जाता है। फिर इन लोग को कोई इंजर्ड हो जाएगा, कोई ठीक करने वाला नहीं है। इन्हीं के अपने दोस्त यार ठीक करेंगे। यार यहाँ पर कम से कम एटलीस्ट हर ग्राउंड में 5 कोच प्रोवाइड कर दो, ओनली 5, और 5 फिजियोथेरेपिस्ट। इससे आपको रोजगार भी तो मिलेगा ना 5 लोगों को जो स्पोर्ट्स मिलेगा फील्ड से हैं। अगर आप हर ग्राउंड में 5 स्पोर्ट्स कोचेस आप डिप्लॉय कर देते हो तो उनको भी तो आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। आपके माध्यम से हो पाए यार, हम मेडल आने के बाद इसको इतना मोटिवेट कर देते हैं, इतना पैसे दे देते हैं। ये चीज़ हम जो पैसे इसको दे रहे हो यार, यही पैसे अभी लगा दो ना। हम मेडल के बाद या कुछ घटना के बाद ही क्यों हम लोग स्टेप लेते हैं? बेसिकली सार यही है कि पैसों की कमी नहीं है, हमारे ही पैसे सरकार के पास पड़े हुए हैं। हम जो टैक्स में देते हैं ना पैसा, वही फंड में आता है। आपको बस इरादा और नीयत दिखाना है कि उस पैसे का सही इस्तेमाल कर दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए इनको, नहीं चाहिए कि आप इनको बहुत अच्छा प्रीमियर ग्राउंड बना के दे दो, साई टाइप का ग्राउंड नहीं दे दो। बेसिक फैसिलिटीज़ दे दो कि रनिंग के लिए मैट बिछा हो, प्रॉपर यहाँ पे वॉशरूम हो, कोचेज़ हों,
एथलीट्स को केटर करने वाले, आपके लिए डॉक्टर्स हो यहाँ पे, ये बेसिक फैसिलिटीज़ दे दो और कुछ नहीं चाहिए। बाकी इनमें बिहारियों में इतनी हिम्मत है, इतने हौसले हैं कि ये दुनिया को दिखा सकते हैं कि इनके पास क्या टैलेंट है। तो यहाँ डेली आते हैं शाम में प्रैक्टिस करने? हाँ, सुबह शाम डेली आते हैं। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं बस ऐसे ही, कुछ में घुस जाए, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, आर्मी उर्मी जो भी लग जाए, कोई भी सरकारी नौकरी चाहिए कुछ ना? भी बस। सरकारी नौकरी के पीछे इतना जुनून का है? क्योंकि उसमें लोन मिल जाता है, लड़की सुंदर मिल जाता है, घर परिवार में इज्जत है, यहाँ पे बैठिए, दबदबा टाइप का है आपका, मतलब कोई पूछता नहीं है, मतलब समाज में इज्जत है कि ना फलाना सरकारी नौकरी में है, इस चीज़ का इज्जत है। बाकी तो ऐसे वो सब घूम रहा है, इज्जत है किसी का नहीं है। असली इज्जत सरकारी नौकरी, असली इज्जत सरकारी का, मतलब महत्व परिवार में, मोहल्ला में, पड़ोसी में, अगल बगल में इज्जत सरकारी नौकरी का है। बाकी ऐसे में आप कुछ भी जॉब कीजिए, वो सब है, कमा खा के सब रह रहा है, सबको यहाँ जाना है, कुछ लेके रखना नहीं है, लेकिन फिर भी महत्व जो है बिहार में सरकारी नौकरी का है। यहाँ डेली प्रैक्टिस करने आते हैं आप। गया जी इतना सुंदर बना दिया गया है, हर जगह स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, सारी सड़कों की साफ सफाई होती है, नगर निगम को नंबर 1 का अवार्ड मिला था। ये स्टेडियम का जो हालत है, इसको देख के कैसा लगता है? ये स्टेडियम को देखने से लगता है आधा भूत खापड़। अच्छा, यहाँ कुछ वैसा नहीं है, लोग नया नया खाली चेहरा दिखता है डेली, सीढ़ी जैसे टूटा हुआ वैसे ही टूटा रहेगा। यहाँ लोग आता है 10 ठो डेली आता है, डेली चर्चा होता है, लेकिन कोई इसका उपाय नहीं है। सरकार कहती है देश का युवा जो होता है वो भविष्य होता है, किसी भी राज्य का युवा उस राज्य का भविष्य होता है। क्या लगता है अगर युवा को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे प्रॉपर सुविधाएं मिले तो इनको अपनी मंजिल पाने में कितनी आसानी होगी? यहाँ सुविधाएं तो खोजता है, जैसे कि क्या क्या मांगे? वॉशरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, पानी पीने लायक कुछ नहीं है। बाकी देखिए चारों पट्टी से कभी गाय घुस जाता है, कभी भैंस घुस जाता है, कुछ ना कुछ इधर घुस जाता है। बाकी सीढ़ी टूटा हुआ, कभी 2-4 दिन पहले भी अंदर कुत्ता मर गया था, खूब महक रहा था, खूब बदबू दे रहा था। कुछ यहाँ सुविधा वैसा कुछ नहीं है। बाकी लोग आ रहा है, जा रहा है, सब अपना अपना काम कर रहा है। चर्चाएं में कुछ नहीं है स्टेडियम का बस। इतना ये स्टेडियम में कितना नेता मंत्री विधायक आते हैं 15 अगस्त को, 26 जनवरी को या किसी चीज़ को, तो उन लोग को कुछ कहना चाहोगे कि ये हाल इस हालत में आते हैं यहाँ पे? अब वो लोग क्या करेंगे जी, वो लोग आ रहे हैं, अपना झंडा उंडा फहरा रहे हैं, चल जा रहे हैं। 2 घंटा का प्रोग्राम है, 4 व्हीलर से आना है, 4 व्हीलर से चल जाना है। उन लोगों का कष्ट थोड़ी ना बुझाएगा, कष्ट बुझाता है गरीब आदमी को, आम जनता को। वो लोग अपना VIP लोग है, VIP लोग को उतना दिक्कत नहीं होता है। VIP लोग आपके सामने बस दिखा देगा कि हम करने जा रहे हैं, करता नहीं है बस। और क्या है? उम्मीद है कि कुछ सुधरेगा सरकार ना, से? उम्मीद तो नहीं है, उम्मीद हार चुका है ना, उम्मीद यहाँ नहीं है। इधर कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा बराबर प्रोग्राम होते रहता है। बाकी ऐसा कुछ इधर नहीं विकास हमको दिखा, कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, इधर हम खुद 6 महीना से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बाकी यहाँ नया चेहरा आपको बराबर दिखेगा, नया चेहरा आपको बराबर दिखेगा। 2 दिन आइएगा तो नया नया आपको चेहरा दिखेगा, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। स्टेडियम वैसा का वैसा ही है, और पब्लिक भी वैसा ही का वैसा ही है। अपना काम से काम रखेगा, आएगा, दौड़ेगा, कूदेगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप मारेगा, अपना घर जाएगा। अब सबको अपना काम बना रहा है, दूसरा के चर्चा में काले को घुसेगा, फंस जाएगा, उसको उठा लेगा, कौन जान रहा है? कौन उठा लेगा? अब कौन उठा लेगा, कौन ना उठा लेगा, चर्चा में आ जाएगा। अपना सब अपना काम बना रहा है, और का। तो ये थी इनकी बातें। इनका कहना है कि उम्मीद नहीं बची है। कहा जाता है ना, अगर उम्मीद हो, उम्मीद पे दुनिया कायम होती है। लेकिन यहाँ के युवा इतने सालों से ये चीज़ देख रहे हैं कि एक पत्थर तक नहीं जोड़ के इस सीढ़ी की रिपेयरिंग तक नहीं करी गई है, तो उम्मीद यहाँ के पब्लिक लोकल हार चुके हैं। धन्यवाद। मैं रोशन कुमार, आप देख रहे थे बिहार स्तंभ।